अगर आप इस वीडियो पे आए हैं इसका मतलब ये है कि आप भी अभी उसी जगह पे खड़े हुए हैं जिस जगह पे मैं भी कुछ समय पहले खड़ा हुआ था। जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाला था तभी मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ था कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ ना करूँ, 2सीसी कैसे करूँ, क्या करूँ? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आपको भी इन सारे सवालों का जवाब चाहिए, तो ये छोटी-सी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई न कोई सजेशन मिले, कोई न कोई सॉल्यूशन मिले जिससे कि आप भी अपना 2सीसी लेवल डन कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप फाइनली 2सीसी करना चाहते हैं फॉरएवर प्रोडक्ट्स में, तभी इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप नहीं चाहते इस बिज़नेस को जॉइन करना या फिर 2सीसी करना, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो 2सीसी कैसे करना है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा-सा ये डिस्कस कर लेता हूँ कि 2सीसी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, फॉरएवर में एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। वहाँ पे आपको 2सीसी का बिज़नेस करना होता है, ठीक है? जैसे ही आप 2सीसी का बिज़नेस करते हो अपनी आईडी से, तो फॉरएवर में आप परमानेंट के लिए असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे क्वालीफाई हो जाते हो। यहाँ पे आने के बाद आप इस बिज़नेस के थ्रू 30% इनकम कमा सकते हो, रेफरल इनकम, जो आगे लेवल्स के साथ-साथ आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है? अब समझ लेते हैं इसको करना और ना करना। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो इस बिज़नेस को पार्ट टाइम सोच करके आते हैं, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार कमाने की इच्छा रख के आते हैं। तो उनका ये है कि उनके माइंड में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो एक जॉब माइंडसेट के साथ आए हुए हैं कि यहाँ से चलो 10-12 हज़ार रुपए कमा लेंगे, ठीक है? तो उनको जब ये पता चलता है कि 10-12 हज़ार रुपए कमाने के लिए 2सीसी मतलब 40 हज़ार रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब वो 10-12 हज़ार की सोच लेकर के इसमें आते हैं, तो उनका जो एक बहुत बड़ा गैप दिखता है कि भई मुझे 10 हज़ार कमाने के लिए यहाँ पे 40 हज़ार रुपए लगाने पड़ेंगे। भई ना, 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 मेरे से तो नहीं होगा। और ये सोच कर के वो पीछे हट जाते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ़ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वो इस बिज़नेस की पोटेंशियल को बारीकी से समझते हैं कि इस बिज़नेस का मार्केटिंग प्लान क्या है, कि मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा, कैसा मेरा आने वाला समय, आने वाला करियर बेटर हो सकता है अगर मैंने यहाँ पे मेहनत करी तो। वो लोग पूरा मार्केटिंग प्लान को और पूरे बिज़नेस की पोटेंशियल को अच्छे से समझ जाते हैं और अपनी लाइफ़ में कंपेयर करके देखते हैं कि आज मैं जिस जगह पे हूँ और अगर अब मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा क्या होगा, और अगर मैंने इस फॉरएवर बिज़नेस को जॉइन कर लिया, तो कुछ साल बाद मैं कहाँ होऊँगा। तो वो प्रैक्टिकल डिफरेंस को देखते हैं और अपना 2सीसी लेवल जो है आसानी से डन कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके के लोग आते हैं इस बिज़नेस को देखने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना 2सीसी कैसे किया था। जैसे कि मैंने आपको 2 तरीके बताए, तो मेरा जो विज़न था, दूसरा विज़न था। मैंने देखा कि मेरी लाइफ़ जो है एक जॉब में फँसी हुई है, 9 टू 6 की जॉब में। यहाँ पे मैं डेली आना-जाना करता हूँ, बॉस के हिसाब से ज़िंदगी जी रहा हूँ। अपनी मेरे पास कोई लाइफ़ फ्रीडम नहीं है, ना कोई मेरे पास टाइम फ्रीडम है, ना कोई मनी फ्रीडम, ना मैं अपने हिसाब से लाइफ़ को जी पा रहा हूँ। तो मैंने देखा एक ऐसा मौका, जिस मौके पे, जिस रास्ते पे काम करके हम कुछ बेहतर कर सकते हैं कुछ समय में, कुछ सालों में। तो मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ का डिफ़रेंस देखा। मार्केट में काफ़ी समय से जॉब कर रहा था और जॉब का डिफ़रेंस मुझे पता था कि मैं अगर इतने सालों से मैंने जॉब किया हुआ है और आने वाले और भी समय में जॉब करूँगा, फिर भी मेरा कुछ होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो डेफ़िनिटली मैं कुछ अच्छे लेवल्स पे पहुँच जाऊँगा, कुछ अच्छी पोज़ीशन पे ज़रूर पहुँच जाऊँगा कुछ सालों में। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे स्टार्ट करने का सोचा। सो अब बारी आती है कि पैसे की। सब ठीक है, आपने सोच लिया, आपका विज़न बढ़िया था, लेकिन पैसे कहाँ से आए? हो सकता है आपके पास पैसे रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ डियर कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बट हाँ, मैंने सेम डे पे अपना 2सीसी कर लिया था। क्यों कर लिया था मैंने आपको बताया कि भई मेरा विज़न जो है वो बेहतर करने का था। जब हम बेहतर करने की सोचते हैं तो उसके बदले क्या चुकाना पड़ रहा है ये नहीं देखते, ठीक है? आपने एजुकेशन पे या फिर फालतू के बर्थडे पार्टी या किसी भी चीज़ में बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे और उसे आपको एक बेहतर रिटर्न नहीं मिला होगा। लेकिन अगर इस जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो, अपने बेटर करियर के लिए जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो और मेहनत करके वो सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हो जो आप में लाइफ में गोल देखे हुए हैं, आपने जो लाइफ में ड्रीम्स देखे हुए हैं, तो उस ड्रीम्स के लिए कुछ तो स्टार्टअप करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने कैसे भी करके एक ही दिन में अपना 2सीसी किया था। मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरे पास 1500 रुपए थे, ठीक है? बट मैंने कहीं न कहीं से व्यवस्था किया, कहीं फ्रेंड से या फिर किसी से, और इधर-उधर से करके मैंने शाम तक 2सीसी कर लिया। मैंने किसी को बहाना नहीं बनाया कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, कुछ भी बहाना नहीं बनाया। मैंने बोला ठीक है सर, मेरे को समय चाहिए, मैं कर लूँगा, और मैंने एक ही दिन में 2सीसी लेवल अपना डन कर लिया था, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर था इस बिज़नेस को लेकर के, कि हाँ, इस बिज़नेस में मैं इतना आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसी तरीके से मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पुअर माइंडसेट के हैं, जो चाहते हैं कि 10-12 हज़ार रुपए कमाना है, तो आप कभी भी इस बिज़नेस में 2सीसी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको 10-12 हज़ार रुपए ही कमाना है, तो आप प्लीज़ इस बिज़नेस को जॉइन मत करना। अगर आपका कुछ विज़न बढ़िया है, आप कुछ बेहतर करना चाहते हो लाइफ़ में, तभी इस बिज़नेस को जॉइन करना, ताकि जिसका जो विज़न है, वो जितना स्ट्रॉन्ग रहता है ना, वो उतनी मेहनत करता है। वो उन
चैलेंजेस को फेस करता है जो उसके रास्ते में आते हैं। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तभी इस बिज़नेस में 2सीसी करना, और अगर आप कुछ बेहतर नहीं करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को आप अभी क्विट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ यही क्लैरिटी देना चाहता था कि भई इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ से आपका जो माइंडसेट है वो ये बोलना चाहिए कि मुझे लाइफ़ में आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कि मुझे कुछ बेहतर करना है, तो आपके पास करोड़ों रुपए भी होंगे तो आप इस बिज़नेस में ना 2सीसी करने वाले हो, ना ही 2 पॉइंट करने वाले हो। लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे कुछ बेहतर करना है, लेकिन आपके वॉलेट में, आपके बैंक बैलेंस में बिल्कुल ज़ीरो है, फिर भी कुछ समय में, कुछ दिनों में आप इस बिज़नेस में 2सीसी आराम से कर लोगे, क्योंकि आपका जो विज़न है कुछ बेहतर करने का है। और इससे पहले भी यार हमने बहुत सारी चीज़ें के लिए पैसे तो अरेंज किए हैं ना, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ़ पैसा ऐसा है जो हम कभी भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप 20,000 का या 10,000 का फ़ोन रखे हो, अगर ये टूट जाएगा तो नया फ़ोन लेने के लिए कुछ दिन के अंदर ही पैसे आ जाएँगे। हो सकता है सेम डे आ जाए। अगर आपको किसी डिग्री के लिए एडमिशन लेना है, बीकॉम करना है, एमबीए करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए पैसे नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं से आपके मम्मी-पापा, आपके पेरेंट्स कहीं न कहीं से लोन पे या ब्याज पे लेकर के आएँगे, ये सोचकर कि चलो मेरा बेटा ये अगर कर ले, मेरी बेटी अगर ये कोर्स कर लेती है, तो कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। उसी तरीके से आप इसको भी एक कोर्स मान के चलो ना, जो 30-40,000 में स्टार्ट होने वाला है और आपका करियर बना देने वाला है। अगर आप मेहनती हो तभी भाई, अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2सीसी किया और आपके पास पैसे-पैसे हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तभी इस बिज़नेस में 2सीसी करना। सो फाइनली अगर आपका मन हो गया है 2सीसी करने का, तो फटाफट से अपने अपलाइन को फ़ोन करो, उनको बोलो कि सर मुझे 2सीसी करना है, आप मुझे तरीके बताइए कि मैं कैसे-कैसे करके पैसे की अरेंजमेंट कर सकता हूँ। और हाँ, अगर आपके पास 2सीसी का अमाउंट नहीं है, तो आपके लिए एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास 2सीसी का अमाउंट नहीं है, फिर भी आप इस बिज़नेस से पैसा कमा सकते हो। कैसे? अगर आप कम से कम 5,000 के प्रोडक्ट भी परचेज़ कर लेते हो, ठीक है? तो आप इस बिज़नेस में रेफ़र करने के लिए एक्टिव हो जाते हो। तो मतलब कंपनी आपको अथॉरिटी दे देती है कि अगर आपने 5,000 का प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, तो आप किसी को जॉइन करा सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। अगर आप फ़ास्ट ग्रोथ लेना चाहते हो, तो फटाफट से 2सीसी कर लो। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन आप वाक़ई में इस बिज़नेस में ग्रोथ करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम कहीं से भी करके ₹5,000 का एडजस्टमेंट करके कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर लो, अपने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए, और वहाँ से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सो मैंने आपको ये 2 सॉल्यूशन बताए, आपको कौन-सा सॉल्यूशन पसंद आया और आप कब तक अपना 2सीसी कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फटाफट से अगर आप इस बिज़नेस को जॉइन करना चाहते हो, तो अपने अपलाइन से डिस्कस करो 2सीसी के बारे में और मिनिमम बिलिंग के बारे में। वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे 2सीसी होगा, मिनिमम बिलिंग में क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो भी आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने 2सीसी करने का डिसीजन बना लिया, लेकिन आपको 2सीसी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वाली वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि 2सीसी क्या है, कैसे करना है। इसमें मैंने मिनिमम बिलिंग का भी बता रखा है बिल्कुल डिटेल में। अभी जाओ फटाफट से इस वीडियो को देखो और समझो कि 2सीसी और मिनिमम बिलिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे कंप्लीट करके आप आराम से बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।